दोस्तों, अमर होना कौन नहीं चाहेगा। आपने रामायण में देखा होगा कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलता है और उस अमृत को लेकर राक्षस और देवता में लड़ाई होती है, क्योंकि उस अमृत को जो पी लेगा वो अमर हो जाता। और आपने भी मन ही मन जरूर सोचा होगा कि काश हम भी अमर हो जाते। दोस्तों, त्रेता युग और द्वापर युग में लोग भगवान को खुश करके अमर हो जाते थे, अमरता का वरदान प्राप्त कर लेते थे। आप देखे होंगे रामायण में रावण ने भी अमरता का वरदान प्राप्त किया था भगवान शिव से। तो दोस्तों, ये तो त्रेता युग और सतयुग और द्वापर युग की कहानी है, लेकिन अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में ऐसा नहीं हो सकता है। कलयुग में एक कल्पना मात्र ही लगता है। और दोस्तों, प्राचीन काल में जो इंसानों के पास शक्तियां होती थी वो अब कलयुग में मूवियों तक ही सीमित है। आपने हॉलीवुड की मूवियों में देखा होगा कि एक इंसान के पास सुपर नेचुरल पावर आ जाती है और उसके बाद सभी को अपने काबू में कर लेता है। और आपने बचपन में शक्तिमान सीरियल देखा होगा, उसमें शक्तिमान के पास सुपर नेचुरल पावर आ जाती है और उसके बाद हम मन ही मन सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ये सुपर नेचुरल पावर हमारे पास भी आ जाता तो हम अमर हो जाते। हम जो चाहते वो हमारे पास आ जाता। और दोस्तों, आपको बता दें, कलयुग में केवल एक ही रास्ता है हमारे पास जिसके बदौलत हम कुछ हासिल कर सकते हैं, वो है साइंस। साइंस के बदौलत हम अभी तक बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। जो प्राचीन काल में शक्तियों के बदौलत होता था वो अब साइंस के बदौलत यहाँ कलयुग में हो रहा है। प्राचीन काल में आपने रामायण में भी देखा होगा कि पुष्पक विमान से रावण सीता को हरण करके ले जा रहा था। और अब कलयुग में उसी का कॉपी, जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जेट विमान है। जी हाँ दोस्तों, सेम उसी तरह उसी पैटर्न पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। प्राचीन काल में इंसान शक्तियों के बदौलत एक जगह से दूसरी जगह को, जी हाँ दोस्तों, देख सकता था। अब वही हमारे मोबाइल के माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग करके एक जगह रह करके हम दूसरी जगह को आसानी से देख सकते हैं। यानी जो प्राचीन काल में होता था शक्तियों के बदौलत, वो अब साइंस के बदौलत हो रहा है कलयुग में। अब इंसान केवल मौत से ही हारा हुआ है और सब पर विजय प्राप्त कर रहा है वो धीरे धीरे। हम इंसान चांद और मंगल ग्रह पर भी पहुंच चुके हैं और अपना मिशन हम सूर्य तक भी भेज चुके हैं, लेकिन हम मौत पर अभी विजय नहीं प्राप्त कर सके हैं। इसीलिए हम अभी बहुत पीछे हैं। कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अभी पीछे ही हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं आए दिन ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी कामयाबी उनके हाथ से बहुत दूर है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा ही जानकारी मिली है। अभी बहुत कुछ जानकारी हमें हासिल करना बाकी है। आए दिन नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नई नई खोज हो रही हैं और हम जीवन की तलाश अन्य ग्रहों पर भी कर रहे हैं, ताकि अगर धरती पर कोई संकट आता है तो हम दूसरे ग्रहों पर जाकर रह सकते हैं, क्योंकि धरती पर आए दिन खतरा मंडरा ही रहा है। धरती पर आए दिन एस्टेरॉयड आते रहते हैं। अगर ये एस्टेरॉयड धरती पर गिर गए, हम इंसान पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था आज से 6 करोड़ साल पहले। जी हाँ दोस्तों, धरती पर एक एस्टेरॉयड गिरा था जिसके गिरने के बाद डायनासोर मर गए थे। हम सबको पता है कि विज्ञान बहुत आगे चल रहा है। साइंस के बदौलत ही हम बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम एडवांस हो रहे हैं उतना ज़्यादा खतरा हमारे पास और आ रहा है, क्योंकि जिस चीज़ का एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, साइंस के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
ये जो कामयाबी है किसी सुपर नेचुरल पावर से कम नहीं है। अब इंसान का कोई भी अंग अगर कट जाता है तो वह खुद ब खुद अपने आप उगाएगा। जैसा कि हम सबको पता है, हमने देखा भी है कि एक गिरगिट का पूंछ अगर कट जाती है तो वो खुद ब खुद अपने आप उगाता है। सेम उसी तरह अब इंसान का कोई भी अंग कहीं से भी कट जाएगा तो वह खुद ब खुद अपने आप उगाएगा। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि एक मरते हुए इंसान को डॉक्टर उसे जीवन दे सकता है। किसी भारी बीमारी से ग्रसित इंसान को बचा सकता है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर ने एक बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। अपने रिसर्च के बदौलत ये बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टरों ने एक स्मार्ट स्टेम सेल विकसित किया है और इस स्मार्ट स्टेम सेल के बदौलत अगर इंसान का कोई भी अंग कट जाता है तो वो खुद ब खुद अपने आप उगाएगा। और आपको बता दें, सबसे ज़्यादा हैरानी ये होगी कि जो ये स्टेम सेल वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, इस पर टेस्ट भी कर चुके हैं। एक चूहे पर सफल टेस्ट हुआ है, जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद उस चूहे का अंग कटने के बाद खुद ब खुद अपने आप उगाया था। बस केवल देरी है इंसानों पर परीक्षण करने का। अगर इंसानों पर यह सफल रहा दोस्तों, अगर ये परीक्षण इंसानों पर ठीक ठाक रहा तो दोस्तों, मानो कि हमारे पास सुपर पावर आ गई हो, सुपर नेचुरल पावर हमारे पास आ गई हो, ऐसी स्थिति बन जाएगी। हमारा कोई भी सेल मरेगा नहीं। अगर कोई भी अंग कहीं से भी कट जाएगा तो आसानी से उगाएगा। जैसे आपने गिरगिट को देखा होगा, गिरगिट का पूंछ कटने के बाद, छिपकली की पूंछ कटने के बाद वो फिर से उगाती है। सेम उसी तरह हमारे बॉडी का पार्ट भी आसानी से उगाएगा। तो दोस्तों, इससे यही लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी आगे और ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। साइंस के क्षेत्र में हम विजय प्राप्त करते जा रहे हैं और इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने के बाद हम और ज़्यादा खुश हैं। आप खुश हैं कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हमें वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आना चाहिए। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप वैज्ञानिकों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।